स्टूडेंट, आज हम बाकी की जो रिमेनिंग कमांड्स रह गई हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो मैंने अपने सेम लिंक को ओपन कर लिया है और आज हम जो करेंगे ग्रुप बाय, सबसे पहले आपको ग्रुप बाय कंडीशन जो है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और तो ग्रुप बाय कंडीशन के लिए देखिए, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, हमने कस्टमर नाम का जो टेबल लिया है उसमें मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। सबसे पहले हमने सिलेक्ट country, comma, count, स्टार और फ्रॉम कस्टमर, ठीक है। मैंने कुछ इस तरीके से लिखा है। उसके बाद मैंने इसको रन करता हूँ। तो रन करने पे देखिए आउटपुट कैसे आ रही है, कुछ इस तरीके से आ रही है, USA 5। जबकि आप टेबल के अंदर जाके देखिए तो USA तो सिर्फ 2 बार ही हैं और रिकॉर्ड्स में उसने सारे के सारे उसने दिखाया है कि 5 बार आ रहा है। इसका मतलब कमांड में कोई ना कोई गड़बड़ हुई है हमारी, ठीक है ना। तो अभी आपको क्या करना है, जो ग्रुप बाय कमांड यूटिलाइज हो रही है वो कहाँ हो रही है, देखिए यहाँ पर कस्टमर के बाद यहाँ पर आपको ग्रुप बाय, हम उसको कंट्री के हिसाब से ग्रुप बाय करना चाहते हैं, ठीक है। अब देखिए ये प्रोग्राम देखिए अब आया ना आपके यहाँ पर UAE 1 है, UK 2 है, USA 2 है। तो यही हमारे टेबल के अंदर भी हैं, देखिए इस तरीके से। तो मतलब ग्रुप बाय कंडीशन क्या करती है आपके, कि जिस फील्ड को लेकर आप उसको ग्रुप बाय कर दोगे वो उसको ग्रुप बाय करके आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेगी। तो इस वक्त हमें रिजल्ट क्या प्रोवाइड कर रही है, कंट्रीज़ के नाम प्रोवाइड कर रही है और वो काउंट करके बता रही कितनी बार वो इसमें आपके अपीयरिंग में आ रहा है टेबल के अंदर, ठीक है। तो ये आपकी पहली कमांड है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको चेंज और एक और कमांड इसी तरीके से हम एक और बनाते हैं। तो सिलेक्ट आइटम, कॉमा, सम अमाउंट। ये अब मैं दूसरे तरीके से आपको बता रहा हूँ, दूसरा टेबल लेकर बता रहा हूँ आपको। ऑर्डर्स, ठीक है, और ऑर्डर्स के बाद ग्रुप बाय आइटम, ठीक है। और अब मैं इसको रन कर रहा हूँ, यहाँ पर सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है, सम, ठीक है। अब इसे रन कीजिए तो ये देखिए अब इसने क्या किया है, हमने आइटम्स, हमारा जो टेबल था ये ऑर्डर्स नाम का, इसमें आइटम्स और अमाउंट दोनों दिखाई दे रहे हैं आपको। तो आइटम्स में उसने क्या किया है, सारी आइटम्स के नाम ले लिए, प्लस दूसरी चीज़ उसने क्या किया है, सम, जो भी आइटम ग्रुप बाय में आती हैं उनको उसने कॉमन ले लिया और उनका सम करके सामने शो कर दिया। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर कीबोर्ड 2 बार है तो 800 हो गया है, और बाकी माउस 300 है, और माउस पैड 250 है, और 12,000 आपका मॉनिटर है। तो कुछ इस तरीके से आपका रिकॉर्ड मेंटेन हो रहे हैं, ठीक है। अगला थर्ड कमांड है आपकी, अगर हम यहाँ पर काउंट की जगह पर, ठीक है, अगर हम यहाँ पर सम की जगह पर काउंट लिख देते हैं, काउंट स्टार ब्रैकेट क्लोज। नाउ अब देखिए रन करके इसको, तो देखिए अब वो बता रहा है कि कीबोर्ड 2 हैं, मॉनिटर, आपका मॉनिटर, माउस और माउस पैड जो है 111 है। तो कुछ इस तरीके से आपके ये कमांड बनती है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर काउंट की जगह कस्टमर ID लिख देते हैं तो देखिए इससे भी ये अलग हर तरह से काम यहाँ पर कर सकते हैं हम, ठीक है। तो किस तरीके हैं, अब देखो काउंट स्टार लिखा था तब भी यही आउटपुट आया था, और हमने काउंट कस्टमर आईडी को लेकर हमने करना है तो भी हमारा आंसर सेम है। तो उसने ग्रुप बाय क्या कर दिया, ग्रुप बाय आइटम को लेकर दिया। तो आइटम में जो हमारे कीबोर्ड्स हैं वो 2 हैं, तो उसके हिसाब से उसने उसको अरेंज कर दिया है। ये आपका है ग्रुप बाय कमांड। नाउ नेक्स्ट कमांड आपकी जो आती है वो है हैविंग कमांड। हैविंग कमांड जो है उसके लिए देखिए सिलेक्ट आइटम, कॉमा, काउंट ब्रैकेट कस्टमर ID फ्रॉम ऑर्डर ग्रुप बाय आइटम। देखिए यहाँ तक तो आपको कमांड का पता लग ही गया है कि यहाँ तक आपको आउटपुट क्या मिलेगी, कुछ इस तरीके से आपकी आउटपुट आती है, देखिए। और अगर हम यहाँ पर हैविंग लगाते हैं, हैविंग कस्टमर ID इज़ इक्वल टू 4,
अब यहाँ पर हमने दो कंडीशंस अप्लाई कर दी हैं। एक तो हमने ये बताया है कि उसको कि ग्रुप बाय में सबको अरेंज कर दे, आइटम और हमारा आइटम और काउंट कर दे उसको, काउंट कस्टमर आईडी को। और दूसरा हमने हैविंग किया है कि जिसकी आईडी कस्टमर आईडी 4 है वो उसको शो करे। तो देखो 4 आपकी कौन कौन सी हैं यहाँ पर, आप यहाँ पर आके देख सकते हैं। देखिए कस्टमर आईडी, ऑर्डर टेबल आपका ये है आपका, ठीक है। देखो कस्टमर आईडी आपको कहाँ मिली है, कीबोर्ड में भी मिल रही है और आपका माउस में मिल रही है। तो कीबोर्ड की जो काउंटिंग है वो 2 है और माउस की काउंटिंग 1 है। तो मतलब इस तरीके से ये दो कमांड आपकी आपस में मर्ज हो जाती हैं, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर काउंट स्टार कर देते हैं, काउंट स्टार कर दिया है, और बाकी यहाँ पर अगर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, अब यहाँ पर हम काउंट स्टार इज इक्वल टू 2 कर देते हैं। नहीं, थोड़े कमांड के थ्रू तो हम इसी तरीके से कर सकते हैं। ये लीजिए, देखो अब जिसकी कस्टमर आईडी 2 है तो किसकी है, सिर्फ एक ही है जिसकी 2। देखिए यहाँ पर कस्टमर आईडी 2, माउस पैड, और उसकी काउंटिटी कितनी है 1। तो ये कुछ इस तरीके से आ गया, ठीक है ना। ये मतलब हर एक क्वेश्चन जो है इसी तरीके से आप कर सकते हो और इसमें आपको हर तरह से आउटपुट मिल सकती है। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, काउंट स्टार इज इक्वल टू 2, ये देखिए जिसकी अब कंडीशन क्या है, ग्रुप बाय में हमने कंडीशन लगा रखी है और हमने कहा है कि हैविंग जिसकी काउंट 2 होगा वही यहाँ पर शो होना चाहिए। तो कीबोर्ड और 2, यहाँ पर कीबोर्ड जो है वो 2 बार आ रखा है, ठीक है। तो ये आपका एक और तरीका है इस तरीके से। और यहीं पर एक चीज़ और हम करते हैं, हम कंडीशंस देखो अलग अलग तरीके से लगा सकते हैं। हमारे पास जैसा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा हम उस तरीके से कंडीशंस को अप्लाई कर सकते हैं। हैविंग अमाउंट, देखिए हम यहाँ पर हैविंग अमाउंट ग्रेटर देन 400 एंड काउंट स्टार ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो अगर इस तरीके से हम लिखते हैं, नाउ व्हाट विल बी हैपन, आपका जो रिजल्ट है कुछ इस तरीके से। तो देखो यहाँ पर कंडीशंस क्या निकली हैं, जिसकी अमाउंट 400 से ऊपर हो। तो 400 से ऊपर वाला अमाउंट कौन कौन से हैं, आप यहाँ पर देखिए 400 से ऊपर सिर्फ 12,000 है और उनका हमने कहा है कि वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, काउंट में ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो दोनों कंडीशन जो हैं हमारी इसको फुलफिल कर रही है, तो उसके हिसाब से हमारा आउटपुट बिल्कुल परफेक्टली आ रखा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका आता है अगली कमांड जो है आपकी ज्वाइन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है और ये आपके सिलेबस में भी है। ज्वाइन के बारे में क्या लिखा हुआ है, कहता है एन एसक्यूएल ज्वाइन इज अ क्वेरी दैट फेच डाटा फ्रॉम 2 or more टेबल हुज रिकॉर्ड्स आर ज्वाइंट विद वन अनदर बेस्ड ऑन अ कंडीशन। देखो अगर आप 2 या 2 से ज़्यादा टेबल को आपस में जोड़ना चाहते हो, ज्वाइन करना चाहते हो, तो वो हमारी कंडीशन के बेस में या इक्वालिटी के बेस में लग सकती है, ठीक है। तो अभी सबसे पहला आपका इक्यू ज्वाइन है। इक्यू ज्वाइन जो है कह रहा है ज्वाइनिंग 2 or more टेबल बेस्ड ऑन अ कंडीशन। अगर आप कंडीशन के बेसिस में कोई ज्वाइनिंग करते हो तो वो इक्यू ज्वाइन कहलाई जाती है। और नेचुरल ज्वाइन का मतलब क्या है कि अगर ए टाइप ऑफ इक्यू ज्वाइन वेयर द ज्वाइनिंग कंडीशन कंपेयर्स द सेम नेम कॉलम इन अ बोथ टेबल, दोनों टेबल में सेम कॉलम को लेकर अगर आप ज्वाइन करते हो तो उसे हम नेचुरल ज्वाइन कहते हैं, ठीक है। अब ये हम किस तरीके से कर सकते हैं वो मैं आपको अभी बताता हूँ। बहुत ही अच्छी कमांड है और इसके रिलेटेड आपको एग्जांपल्स मैंने आपको ऑलरेडी करवा रखी हैं। तो अभी देखिए हमें ज्वाइन करने के लिए क्या करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमारे पास देखिए पहले टेबल्स क्या क्या हैं। टेबल्स के बारे में ऑलरेडी यू नो वेरी वेल। हमारे पास कस्टमर और ऑर्डर नाम का टेबल है, ठीक है। हम इसी दोनों को टेबल को लेकर आपस में जो लिंक करना है वो करेंगे। तो सबसे पहले हमारे सिलेक्ट फर्स्ट नेम कॉमा कंट्री। देखिए फर्स्ट नेम जो है वो मेरे कस्टमर से निकला है और जो कंट्री है वो भी मेरे यहीं से निकला है। लेकिन अभी जो हमारे पास जो नेक्स्ट फील्ड आ रहा है वो है अमाउंट, ठीक है। और ये कहाँ से निकला है, ये हमारा आइटम से निकला है, ठीक है। अब इसे जोड़ना है हमें, ठीक है। तो दे सिलेक्ट फर्स्ट नेम कंट्री अमाउंट
कॉमा एक और फील्ड ले लेते हैं आइटम, ठीक है, फ्रॉम CUSTOM कस्टमर्स कॉमा ऑर्डर्स, ठीक है। तो कुछ अगर मैं इसको इतना ही चलाता हूँ तो देखिए मैं इसको रन करता हूँ तो देखो कुछ इस तरीके से आपका रिकॉर्ड आ रहा है, लेकिन ये अभी सही रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है ना। सही रिकॉर्ड क्यों नहीं है? क्योंकि बार बार मल्टीपल रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। हमें कंडीशन अप्लाई करनी है यहाँ पर, वेयर कस्टमर डॉट कस्टमर ID इज इक्वल टू ऑर्डर्स डॉट कस्टमर ID। अगर दोनों टेबल्स में जो कस्टमर ID है आपकी वो इक्वल है तो क्या हो, ये आपस में जुड़ जाएं टेबल्स आपके, ठीक है। तो अब कैसे जुड़ते हैं, अब ये देखिए, ये है रिकॉर्ड आपका। तो जो रिकॉर्ड्स दोनों टेबल्स में इक्वल होंगे वही इस टेबल के अंदर आएंगे। तो अब ध्यान से देखिए, हमारे पास यहाँ पर जॉन, डेविड, जॉन और रॉबर्ट। तो यहाँ पर बैटी नाम का जो रिकॉर्ड था वो नहीं है, क्योंकि बैटी का जो है कस्टमर 5 है और आपके ऑर्डर नाम के टेबल में कस्टमर 5 है ही नहीं है। तो कुछ इस तरीके से आपका ये टेबल बनकर आता है। तो ये है आपका ज्वाइनिंग करने का तरीका। इसी में एक और तरीका आपको मैं बताता हूँ कि आप यहाँ पर C और यहाँ पर O, आप इसको इस तरीके से भी अगर लेते हैं तो हमें यहाँ पर कस्टमर पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। मतलब ऑर्डर, और यहाँ पर ऑर्डर लिखने की भी ज़रूरत पूरी नहीं होगी। हम मतलब कि C और जो O है वो हम यहाँ पर रिप्रेजेंटिंग करवा रहे हैं कस्टमर और ऑर्डर टेबल को लेकर, और अगर हम इसे रन करते हैं तो एज इट इज़ आउटपुट मिलेगी। मतलब इसमें ऐसा कोई भी दिक्कत वाला काम नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है कि कस्टमर C और ऑर्डर O को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और अगर हमें कस्टमर और ऑर्डर अगर पूरा लिखना है तो वो पूरा भी लिख सकते हैं। तो ये इस तरीके से कमांड आपकी बनती है। तो आपको यहाँ से दो टेबल्स को ज्वाइन करने का तरीका मिलता है। और इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स कॉमा ऑर्डर्स, कुछ इस तरीके से अगर हम लिखते हैं और इसे अब रन करते हैं तो ये देखिए, ये आपके रिकॉर्ड्स। तो ये रिकॉर्ड जो है वो क्या है, वो मल्टीपल टाइम्स आ रहे हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो हमारा जो रिकॉर्ड्स है वो किसी ना किसी पर्टिकुलर फील्ड को लेकर कंपेयर करता है, तब आपको रिजल्ट दिखाता है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका इन ऑपरेटर ऑलरेडी हमने कर रखा है, ठीक है। इसके लिए आपके लिए कमांड बनती है सिलेक्ट डिस्टेंट आइटम कॉमा अमाउंट फ्रॉम orders where customer ID in 1, 3, 4। तो ये इन ऑपरेटर हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि हमने ये कहा है कि जिसकी कस्टमर ID 1, 3, 4 है वो मुझे डिस्टिंक्ट करके यहाँ पर दिखा दे। तो यहाँ पर देखिए कीबोर्ड 2 बार आया था ना, तो कीबोर्ड यहाँ पर 1 बार आ रखा है और बाकी के रिकॉर्ड तो 1, 1 ही थे आपके। तो ये आपका इन ऑपरेटर का यूज़ है, ठीक है। इसी तरीके से अगली कमांड आपकी आती है नेचुरल ज्वाइन के लिए। हम नेचुरल ज्वाइन के लिए जा रहे हैं। नेचुरल ज्वाइन किस तरीके से करना है, तो नेचुरल ज्वाइन के लिए देखो, अभी सिंपल सा एग्जांपल तो हमने ये देख रहा है, पहला एग्जांपल तो हमने वही देखना है कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स कॉमा ऑर्डर्स। तो अगर हम इस तरीके से अगर लिखते हैं तो इससे आपको क्या मिलेगा, कुछ इस तरीके का रिकॉर्ड मिलेगा, ठीक है। ये लेकिन ये सही नहीं है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी कहा है हम इस तरीके से काम नहीं करते हैं। हमें जो काम करना है वो किस तरीके से करना है, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, यहाँ पर हमें कंडीशन लगानी है नेचुरल ज्वाइन ऑर्डर्स। अब ये देखिए क्या हो रहा है कि हमने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम द कस्टमर नेचुरल ज्वाइन जो है आपका जो एक ज्वाइन करने का तरीका है। अब जो फील्ड कॉमन है उनको लेकर ये रिजल्ट निकालेगा। तो ये देखिए आपका कॉमन फील्ड्स, ठीक है ना। तो वो आपका जो एक रिकॉर्ड था ना, ये वाला बैटी वाला, ये रिकॉर्ड इसमें नहीं शामिल हो रहा है और बाकी के सारे रिकॉर्ड्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सारे टेबल, उन स्टार का मतलब है दोनों टेबल्स के सारे रिकॉर्ड्स। तो
तो ये सारे रिकॉर्ड्स आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो इस तरीके से हम नेचुरल जॉइन कर सकते हैं, ठीक है। नेचुरल जॉइन का द नेचुरल जॉइन इन विच ओनली वन ऑफ द इंडिकल कॉलम एग्जिस्टिंग इन अ कॉल नेचुरल जॉइन, बोथ टेबल्स कॉमन फील्ड विल शो, कि जो दोनों टेबल्स की जो कॉमन फील्ड्स होंगी वही शो करेगा और बाकी के जो एक्स्ट्रा रिकॉर्ड्स होते हैं वो शो नहीं करेगा, चाहे वो दोनों तरफ हों चाहे वो एक तरफ हों, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से आपका ये काम बनता है। तो यही है आपका आज का टॉपिक है। तो अच्छे से आप इन वीडियो को देखो और जो भी बुक में आपको क्वेरीज मिलती हैं और उनको करके देखिए। आपको पेपर में जो है वो सिंगल टेबल भी आएगा और डबल टेबल के ज्वाइनिंग का तरीका भी आएगा, जो हमने इस वीडियो में किया है। तो इसी तरीके से आपको दोनों कमांड्स को लेकर ज्वाइनिंग करना है। बाकी कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझसे क्लास में पूछ लेना। थैंक यू।